मुझे पता है बिजनेस स्टडीज को आपने अभी सीरियसली लेना शुरू नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि बिजनेस और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिफोर एग्जाम 2-3 दिन की छुट्टी में शुरू से एंड तक पूरा पढ़ के अच्छे से हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यही आती है कि हम लोगों के साथ कि हम लोग अकाउंट्स में इतना ज़्यादा घुल जाते हैं कि बिजनेस को, इंग्लिश को, इवन इको को बहुत कम टाइम देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज है वो गिर जाता है। किसी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे नंबर दिख रहे होते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आ जाते हैं। तो आज मैं तुम्हें बीएसटी की सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, हर एक चैप्टर का वेटेज बताऊंगा तुम्हें करना कैसे है। धीरे धीरे क्लास 15-15, 20-20 मिनट अगर आप देना स्टार्ट कर दो अभी भी, तो डैम श्योर 31 दिसंबर से पहले ए टू जेड सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें केस स्टडीज मैं कराऊंगा, सैम्पल पेपर मैं कराऊंगा, मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा, जितने भी क्लास एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं कराऊंगा, क्लू वर्ड्स मैं कराऊंगा, ताकि जितनी भी केस स्टडीज हैं उसमें जो भी क्लू वर्ड्स है उसको देखकर आप आंसर बना सको। हर चीज, चाहे सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्यों ना हो, सब कुछ समय रहते तुम्हारा हो जाएगा दिसंबर से पहले। तुम्हारे पास तब भी 2 महीने रहेंगे, पूरा जनवरी पूरा फरवरी बुरी तरीके से रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, सो दैट हम क्लास सिर्फ इस अकाउंट्स में नहीं, इको और बीएसटी में भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो वीडियो एंड तक देखना और स्ट्रेटेजी को सिर्फ देखना नहीं, कॉपी में निकाल लो और धीरे धीरे इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब नहीं करोगे, अक्टूबर आने को है, तो कब करोगे खुद से पूछो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा पहले पेपर के बारे में बता दूं, कैसा पेपर आएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा आपका बिजनेस स्टडीज 100 नंबर का है, जैसा हर एक सब्जेक्ट है। 20 नंबर के क्लास प्रैक्टिकल होगा स्कूल में, और 80 नंबर का क्लास आपका एक्सटर्नल बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर होगा, जो 3 घंटे में करना है। जहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन, वो होंगे 40 मार्क्स के। और जो केस स्टडीज होंगे, जहाँ पे आपको एक केस दिया होगा और वो होगा क्लास 40 मार्क्स का। आपको कोई भी पैसेज नहीं आएगा। पिछले वीडियो में क्लास मैंने पैसेज को केस बेस्ड क्वेश्चन कह दिया था। पैसेज को ऑब्वियसली मेरा मतलब यह है कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जहां पे क्लास आपको पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, इसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जहां पे एक पैराग्राफ होता है और आपके उसके 4 या 5 पॉइंट होते हैं, उसको क्लास मतलब 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, उसके नीचे आपको उनको फिल करना होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं दे रखा। असर्शन रीजन का भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं दे रखा। ट्रू फॉल्स में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो क्लास वो 40 मार्क्स का है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, सर केस स्टडीज आएंगी नहीं आएंगी। बेटा केस स्टडीज अप्रॉक्सीमेटली आधा, यानी कि 40, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा, उससे कम हो सकता है। तो इस तरीके से जो बच्चों को लगता है सर केस स्टडीज में प्रॉब्लम है, तब भी यहाँ 40, यहाँ 20, 60 मार्क्स उनके कहीं नहीं गए और ये 40 भी कहीं नहीं गए, क्योंकि मैं जल्दी ही एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें केस स्टडीज करना सिखाऊंगा। बट वो संभव तभी हो पाएगा जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये नहीं कि बुक उठाई और रीड करने लगे, नहीं, चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। और उसके बाद हम केस पे चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से फाइंड आउट करना है। वो क्लू वर्ड्स में बताऊंगा, जिन क्लू वर्ड्स को पकड़कर आप केस स्टडीज के आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन की बात करें, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऑप्शंस नहीं दिए इन्होंने, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। 3-3 नंबर में जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 चॉइस है, 4-4 नंबर में 6 क्वेश्चन में 2 चॉइस, 6-6 नंबर में 4 क्वेश्चन 2 चॉइस। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ओके, अब आते हैं ओवरऑल लेवल जो है पेपर का, बिल्कुल मीडियम आएगा। यकीन मानो जो मैं बताऊंगा क्लास सारा उसी से कवर होगा, सो चिंता नहीं करो। पेपर का लेवल मैंने कंप्लीटली एनालाइज कर लिया है, इजी टू मीडियम रहने वाला है, हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला है। फोकस करो क्लास लर्निंग पे, हेडिंग्स को याद करो। हेडिंग के सीबीएसई आधे नंबर देगा, क्लियरली मार्किंग स्कीम में मेंशन है। अगर आप सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख के आ जाते हो तो भी तुम्हें आधे नंबर मिलेंगे। इन द सेंस अगर किसी क्वेश्चन में 3 नंबर का है और आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं आता, हालांकि मैं सिखा दूंगा आपको वो भी, तब भी क्लास अगर हेडिंग हेडिंग लिख के आएंगे तो भी तुम्हें 3 में से 1.5 नंबर मिलेंगे। और क्लास अपनी खुद की लैंग्वेज में आंसर्स को एक्सप्लेन करना, कैसे आप हेडिंग तो लिख दोगे 1.5 नंबर आ जाएंगे 3 में से, बट हमें 3 में से 3 चाहिए, तो उसको भी क्लास आपने सीखना है। और केस स्टडीज के लिए सीरीज आएगी तो मैं पहचानना सिखाऊंगा कैसे कैसे क्लास आपको केस स्टडीज से आंसर ढूंढना है कि हाँ ये क्या पूछ रहा है, शुरू कैसे करना है। अभी मैं चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाला हूं, तो उससे पहले शुरू कैसे करना है, सबसे पहला ध्यान समझना, ये मेन पार्ट है वीडियो का। 1 वीक का टारगेट बनाओ कि 1 वीक 1 चैप्टर, 7 दिन में 1 चैप्टर का आप टारगेट बना लो कि भाई मुझे इस 7 दिन में 1 चैप्टर करना है। उस चैप्टर की वीडियोस देखो। देखो मैं अपने चैनल पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, ये रहा बिजनेस स्टडीज 2022-23। यकीन मानो क्लास मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चैप्टर क्लास करा रखा है, लाइन बाय लाइन, कुछ मेरे में मिसिंग नहीं होती क्लास, ठीक है।
और लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, देन प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, ठीक है। इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएगा। तो आप हार्डली क्लास 1 घंटा अगर दोगे, 1 से 1.5 घंटा दोगे, आई थिंक तो मेरे हिसाब से आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपने चैप्टर की वीडियोस देख ली, सारे के सारे पार्ट की अच्छे से तसल्ली से ठंडे दिमाग से, फिर अपने खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाओगे? जो मैंने वीडियोस में बताया है उससे, उसकी हेल्प से आप नोट्स बनाओगे। आपके स्कूल, ट्यूशन, आपकी बुक, जहां से भी कंटेंट लेना चाहो, खुद के नोट्स बनाओ। फिर हेडिंग्स को लर्न करो, वॉक करते करते, घूमते घूमते हेडिंग्स को लर्न करना स्टार्ट करो और कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। टूटी फूटी अंग्रेजी लिखो बट ट्राई करो। देयर क्लास समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ सही। तुम ये कोशिश करो कि 3 दिन हफ्ते में आपने 30-30 मिनट देना है किसी भी कीमत पे। 1.5 घंटा तुम्हें निकालना है बिजनेस स्टडीज़ के लिए, या डेली आप 15-20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दे के भी आप इस तरीके से हफ्ते भर में एक चैप्टर, आप 7 दिन में एक करो, एक दिन में एक करो, मर्जी तुम्हारी है, 1 वीक 1 चैप्टर बस। इस तरीके से अगर तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो 22 दिसंबर तक तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका होगा, पूरा 12 का 12 चैप्टर। ये मत सोचो लास्ट के 4 दिन में 12 चैप्टर कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ नहीं हो पाएगा। लेकिन प्लीज़ अगर अभी से आप ट्राई करोगे, डेफिनेटली क्लास आराम से सब कुछ दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, फिर हम रिवीजन वगैरह भी कर लेंगे। अब फाइनली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। यही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास चैप्टर वाइज वेटेज बनेगा, ये हमने डिकोड कर लिया। मैनेजमेंट से 6 नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से 7 नंबर, और क्लास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ऑप्शन भी आएगा, चॉइस भी। जहां पे क्लास एक ग्रीन कलर का सर्कल बना रखा है, इट मीन्स उससे आपको चॉइस में भी क्वेश्चन पूछाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट 4 नंबर, प्लानिंग 6, ऑर्गेनाइजिंग 8, स्टाफिंग 7, डायरेक्टिंग 8 नंबर, कंट्रोलिंग 4, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8, फाइनेंशियल मार्केट 7। मार्केटिंग चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज का है, 11 नंबर, जिसमें से एक ही नंबर वाले 5 क्वेश्चन और 6 नंबर का भी क्वेश्चन है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इससे आपके 4 नंबर। तो ये पूरा का पूरा क्लास वेटेज है आपके क्लास 12th बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जामिनेशन का। देखते देखते समय कैसे निकल जाएगा, सर्दियां आने वाली हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज लास्ट में बहुत बुरा पछताओगे। डीपली पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंसेस हैं आगे चल के, उन एंट्रेंस में अगर परफॉर्म करना है तो यहाँ पे अच्छे से क्लास स्टडी कर लो। आज से एक चैप्टर उठाओ, जो तुम्हारा पसंद का चैप्टर वो उठाओ, उसकी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, आप वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, उसको घूमते घूमते लर्न करना स्टार्ट करो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर मैं लर्न कर रहा हूँ पर भूलते चले जा रहा हूँ, बट वो भूल नहीं रहे, दिमाग में स्टोर हो रहा है। जब फिर रिवाइज करोगे फिर वो चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी एकदम, फिर आप रिवाइज करोगे बिफोर एग्जाम, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, बेफिक्र रहो, चिल रहो। बस अभी से थोड़ा 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 पढ़ना स्टार्ट कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो अपने क्लासमेट तक पहुंचाना, एक एक बच्चे तक पहुंचाना। बिजनेस स्टडीज़ की कहीं कोई ट्यूशन कोचिंग कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं यहाँ करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट वरी, लाइव आके डाउट सॉल्व भी करूंगा, लाइव आके डिस्कशन भी करूंगा, सब चीज़ पूरी करूंगा क्लास। बस चिंता मत करो, अपनी मेहनत तैयारी ऐसी ही करते चलो। वीडियो को सारे बच्चे तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी। अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों प्लेलिस्ट यहाँ अटैच कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो, तीनों सब्जेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।